बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के लिए व्याकरण में संधि का अध्ययन करेंगे। पहले क्लास में हम संधि में स्वर संधि और व्यंजन संधि का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। पहला, विसर्ग के पहले यदि अ हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः धन अनुकूल, अह धन अ बराबर ओ, मनोनुकूल। मनः धन योग, अह धन य बराबर ओय, मनोयोग। यशः धन दा, अह धन द बराबर ओध, यशोदा। मनः धन बल, अ धन ब बराबर ओभ, मनोबल। इसी प्रकार और भी शब्द बुक में हैं। ये आप लोगों को याद में रखना है। फिर दूसरा, विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और उसके बाद कोई स्वर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र बन जाता है। जैसे दुह धन उपयोग, उह धन उ बराबर रु, दुरुपयोग। नि धन आशा, ई धन आ बराबर रा, निराशा। नि धन आहार, ई धन आ बराबर रा, तो यहाँ पर होगा निराहार। इसी प्रकार और भी शब्द नीचे हैं। तीसरा है, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नि धन चल, निश्चल। ई धन च बराबर च, निश्चल। नि धन चिंत, ई धन च बराबर च, निश्चिंत। ये होगा। फिर इसके बाद है, विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नमः धन ते, अह धन त बराबर स्त, नमस्ते। निह धन तेज, इह धन त बराबर स्त, निस्तेज। दुह धन साहस, उ धन स बराबर स, दुस्साहस। निह धन संतान, ई धन श बराबर श, निसंतान। उसके बाद अगला है, विसर्ग से पूर्व ई या उ हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नि धन कलंक, ई धन क बराबर स्क, निष्कलंक। नि धन फल बराबर ई धन फ बराबर स्फ, निष्फल। नि धन काम, ई धन क बराबर स्क, निष्काम।
इसके बाद यदि विसर्ग से पहले अ आ हो और बाद में कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव, अ धन ए बराबर ए, अतएव। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, परंतु उसका पूर्व स्वर दीर्घ बन जाता है। जैसे निह धन रज, नीरज, निह धन रस, नीरस। कहीं कहीं पर विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नमः धनकार, नमस्कार, भा धनकर, भास्कर। ये विसर्ग संधि हुआ। तो बच्चों ये सबको मन में याद रखना है बार बार पढ़कर, और फिर उसको लिखना है। हिंदी की संधियाँ। हिंदी भाषा में कुछ शब्दों पर संस्कृत के संधि नियम लागू नहीं होते। हिंदी को प्रकृति के अनुरूप कुछ संधियाँ स्वयं ही विकसित हो गई हैं। हिंदी संधियाँ। अल्प प्राण के बाद ह आने पर दोनों मिलकर महाप्राण हो जाते हैं। जैसे अब धन ही, अभी, सब धन ही, सभी, तब धन ही, तभी, कब धन ही, कभी। और भी शब्द हैं। जैसे आ के बाद ह आने पर दोनों का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ धन ही, यहीं, वहाँ धन ही, वहीं। फिर है स के बाद ह आने पर ह लुप्त हो जाता है। जैसे इस धन ही, इसी, उस धन ही, उसी, किस धन ही, किसी। इस प्रकार ये हिंदी की संधियाँ हुई। और यह भी जाने कुछ संधियाँ केवल उच्चारण के स्तर पर ही मिलती हैं, जिसको हम केवल बोलते ही हैं। जैसे क का ग, डाकघर, डाकघर। च का ज, पहुँच जाऊँगा, पहुँच जाऊँगा। हम जल्दी जल्दी में उच्चारण करते वक्त ऐसा भी बोलते हैं, पहुँच जाऊँगा। ऊ ठ का ट, छटा का छटा। ये केवल उच्चारण में प्रयोग होता है। यह प्रयोग केवल उच्चारण में जल्दी के कारण ही हमको सुनाई देता है। और इस प्रकार ये संधियाँ हुआ जिसको याद रखना है। धन्यवाद।